रात के 9 बजे होते हैं दोस्तों। एक महिला जो पुलिस हेड कांस्टेबल होती है वो अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रही होती है। देखते ही देखते उसके अंदर एक उमंग आती है, एक ऐसी उमंग जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके बाद वो अपने नौकर को आवाज़ लगाती है, नौकर को बुलाया जाता है और जैसे ही नौकर उसको देखता है, अपनी मालकिन को देखता है, देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। फिर मालकिन कहती है कि तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, अंदर आओ और अंदर आकर तुम्हें यहाँ पर बैठ जाओ। दोस्तों इसके बाद उसे बैठा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि अब तुम मेरे साथ वो करो जो मेरी इच्छा कर रही है। दोस्तों इसके बाद दोनों के बीच जो होता है उसे होने के बाद जब जैसे ही जो हेड कांस्टेबल पुलिस वाली जो महिला होती है वो चलने में बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लंगड़ा कर चलने वाली होती है। दोस्तों हम आपको आखिर इस कहानी को पूरा बताएंगे कि आखिर उस पुलिस वाली के साथ उस नौकर ने क्या किया और आगे क्या हुआ। आखिर ऐसे वो पुलिस वाली क्यों लंगड़ा रही थी, पूरी हम इस कहानी में विस्तार से बताने वाले हैं। तो कहानी को पूरा देखें, देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है और बहुत ही कुछ जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है हरियाणा के अम्बाला की। हरियाणा के अम्बाला के अंदर एक महिला पुलिस हेड कांस्टेबल होती है जिसकी उम्र लगभग 31 साल होती है। दोस्तों बात करें घर की तो घर के अंदर उसकी सास और खुद यानी 2 जने रहते हैं। उसका पति एक इंजीनियर होता है जो विदेश में रहकर अपनी जॉब करता है। महिला हेड कांस्टेबल होती है, इस कारण वो घर पर ही रहती है अपनी सास के साथ। अपनी बूढ़ी सास होती है जिसका नाम निर्मला होता है। दोस्तों उसकी सास उस पर बहुत ज़्यादा निगरानी करती थी क्योंकि उसकी औकात को उसको जानती थी कि किस तरह की एक महिला है, किस तरह की एक पहले ही तो पुलिस में जॉब है, दूसरी वो महिला जो एक चंचल स्वभाव की थी, उसके स्वभाव को बखूबी जानती थी। फिर इधर उसका बेटा होता है जो 6 महीने 12 महीने में एक बार आता था। दोस्तों वो महिला पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होती है, जो एक मॉडर्न टाइप की होती है। इसी समय धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन महिला हेड कांस्टेबल अपने थाने से ड्यूटी ऑफ करके बाइक लेकर घर के लिए निकल रही होती है। शाम का समय होता है। दोस्तों रास्ते में उस महिला से एक लड़का टकरा जाता है। महिला हेड कांस्टेबल तुरंत अपनी बाइक रोकती है, उस लड़के को खड़ा करती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। दोस्तों इसके बाद तो लड़का मना कर देता है कि मेरे को कहीं भी चोट नहीं लगी है। दोस्तों इसके बाद वो महिला कहती है कि आखिर तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का बताता है कि मैं बिहार से हूँ, यहाँ जॉब करने के लिए आया था, मेरे दोस्त ने बुलाया था लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पाई। मेरे पास जितने पैसे लेकर आया था वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे पास पैसे भी नहीं रहे हैं और मैं अब इधर उधर भटक रहा हूँ। मुझे जॉब की ज़रूरत है, नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद महिला हेड कांस्टेबल के मन में एक अलग ख्वाब आता है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे घर पर नौकरी कर सकते हो, मैं तुम्हें 10,000
रुपये महीने दे सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद वो खुश हो जाता है, कहता है कि मैम साहब, आप एक पहले ही एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, मुझे बड़ा गर्व की बात है कि आपके घर में मुझे नौकरी मिल रही है। आप मुझे कम भी पैसा दोगी तो उसमें भी चलेगा। दोस्तों इसके बाद चंदन सिंह बाइक पर बैठ जाता है, उसके घर आ जाता है। दोस्तों घर पर जैसे ही घर में एंट्री होती है, उसकी सास कहती है कि ये लड़का कौन है। तो दोस्तों जो सरिता पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो कहती है कि माँ जी, ये हमारे घर के लिए नौकर रखा है, 10,000 रुपये मंथली सैलरी देनी है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप बूढ़े बड़े हो, कुछ आपका काम बटाएगा और हमारा भी काम बटा लेगा। दोस्तों इधर उसकी सास समझती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा भी बूढ़े बड़े हाथ पांव हैं और मैं भी अब काम करने लायक नहीं रही हूँ, कुछ हेल्प करेगा। और इसके बाद सरिता के ड्यूटी पर जाने के बाद मैं भी, हम दोनों कुछ बातचीत कर लेंगे, क्योंकि पूरे घर में अकेली रहती हूँ। खुश हो जाती से रख लिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 10 दिन निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, 1 महीना निकल जाता है। अब दोस्तों लेकिन जो सरिता की जो सास होती है निर्मला, वो पूरी सरिता पर पूरा ध्यान रखती है। जैसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है, उसी तरह वो भी अपनी बहू पर पूरा ध्यान रखती है। लेकिन एक दिन उसकी बहन के बेटे की शादी होती है, वहाँ से उन्हें कार्ड आता है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों पहले तो उसके दिमाग में आता है कि अब आखिर घर पर मेरी बहू अकेली रहेगी, लेकिन सोचती है चलो ठीक है, घर पर नौकर है, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो नौकर मुझे सब कुछ बता देगा। दोस्तों इसके बाद उसकी सास निर्मला उससे भी कहती है कि चलो तुम भी साथ चलो। लेकिन जो सरिता होती है कहती है कि माँ जी, घर पर भी किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी है और आप जा रही हो, मुझे छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसके बाद जो सरिता की सास होती है निर्मला, वो अपनी बहन के बेटे की शादी में 7 दिन पहले चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सरिता बड़ी खुश हो जाती है और अब घर आ जाती है। शाम के समय घर आती है, खाना पीना खाया जाता है। उसके बाद अब वो मॉडर्न तरीके से कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर घर के अंदर आ जाती है। दोस्तों इसके बाद अपने नौकर को बुलाती है, नौकर को अपने पास बैठाती है और दोस्तों फिर उनसे कुछ करने के लिए कहती है। उनके बीच जो होता है ऐसा होता है, उसकी सास उन पर विश्वास भी नहीं करती है। दोस्तों दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और फिर जो ये सिलसिला लगातार 6-7 दिन तक चलता रहता है। इसके बाद सरिता की सास निर्मला घर वापस लौट आती है और घर देखती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब चंदन सिंह और उसकी निर्मला की दूरी दूर हो गई, क्योंकि उनको पता भी नहीं लगना चाहिए उसकी सास को कि कुछ ऐसा भी हुआ है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब दोस्तों लेकिन जो सरिता होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और जैसे ही चंदन दिखाई देता है वो पागल हो जाती है। दोस्तों एक दिन दोनों प्लान तैयार करते हैं और रात का समय होता है। सरिता अपने कमरे में सोई हुई होती है और चंदन सिंह को बुलाया जाता है। चंदन सिंह को बुलाने के बाद उस कमरे की कुंडी बंद कर वो सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसकी सास निर्मला की आंखें खुल जाती हैं। निर्मला की सास के जो रूम होता है उसके जस्ट सामने दोस्तों चंदन सिंह का रूम होता है। जैसे ही
निर्मला की आंखें खोलती हैं, सामने देखती है कि चंदन सिंह के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और चंदन सिंह रूम के अंदर नहीं है। दोस्तों इसके बाद खड़ी होती है, खड़ी होकर जाकर देखती है कि उसे चंदन सिंह दिखाई नहीं देता है। दोस्तों इसके बाद जो निर्मला होती है वो सोचती है कि आखिर चंदन सिंह घर में कुछ चोरी वोरी करके भाग तो नहीं गया है। दोस्तों चारों तरफ देखती है, देखने के बाद अब सीधी जो उसकी बहू होती है सरिता, उसके रूम को बजाया जाता है। उसकी कुंडी खटखटाई जाती है लेकिन सरिता गेट नहीं खोलती। दोस्तों इसके बाद काफ़ी देर गेट को खटखटाने के बाद जो सरिता की सास होती है निर्मला, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने पुकारने लग जाती है। उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर बाहर से पड़ोसी भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इस घर के अंदर एक सास और बहू रह रही है, आखिर इस घर के अंदर हो क्या गया है। दोस्तों तुरंत अंदर आते हैं और वो झटके से ज़ोर से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट दरवाज़ा बड़ा मजबूत होता है, वो आसानी से नहीं टूटता है, लेकिन उसकी कुंडी खुल जाती है। दोस्तों कुंडी खुलने के बाद जैसे ही सरिता बाहर आती है, उससे सास पूछती है कि आखिर तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। दोस्तों इसके बाद सरिता कहती है कि मैं सो रही थी, लेकिन दोस्तों उसे विश्वास नहीं होता है और झट से वो अंदर घर में घुस जाती है। घर की तलाश ली जाती है। घर की तलाश लेने के बाद उसके बेड के नीचे चंदन सिंह लेटा हुआ मिलता है। इसके बाद चंदन सिंह को पकड़कर बाहर लाया जाता है और पूरे ग्रामीण सबके सामने उनकी बड़ी बेइज्जती की जाती है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है। इसके बाद क्या होने वाला है वो तो भविष्य के घर में था, लेकिन उसकी सास निर्मला ने उसके बेटे को भी ये पूरी कहानी बता दी। उसे भी बड़ा धक्का लगा और दोस्तों तुरंत वो वहाँ से छोड़कर घर चला रहा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और इस तरह की घटनाओं से बच सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।